गुड इवनिंग ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज नथिंग बट टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं, बट लेट मी शेयर दिस फीड फर्स्ट ऑन द फेसबुक सो दैट कि बाकी लोग भी जो पेज पे आके एक्टिव नहीं होते वो मेरी फीड से मेरे अपडेट्स को मेरे प्रोफाइल पे कैच कर पाए। मैं अपनी स्टोरी में शेयर कर देता हूँ, वहां से आप इसको लाइव कैचअप कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना टाइम, बिकॉज चाहे हम इस बात को मानना चाहें या चाहे ना मानना चाहें, शायद ये सच होगा भी या नहीं भी होगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हर इंसान एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी के साथ ही इस दुनिया में आता है, और उसी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी के अंदर उसको या तो अच्छा करना है या तो बुरा करना है। जो भी करना है तुम्हें, अच्छा बुरा, आगे पीछे ऊपर नीचे, वो इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी में ही करना है। तो खूबसूरती जिंदगी की यही है कि कुछ इसी कम टाइम के अंदर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और कुछ लोगों को टाइम ही कम पड़ जाता है। वो छोटी भी चीज करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर वो अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअली में करना चाहते थे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट इशू बन गया है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। मेरे पास स्टूडेंट्स के लिए जब मैंने सर्वे किया था तो व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि दिस वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट स्टूडेंट वांटेड टू आस्क कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें, हमारे पास इतनी कॉम्पिटिंग और क्या कहना चाहिए प्रायोरिटीज होती हैं चीजों को करने की कि हम ये समझ नहीं आता कि टाइम को कैसे मैनेज करें। तो मुझे लगा कि ये तो सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट हमारी उम्र में आके अभी तक हमें भी ये समझ नहीं आता कि टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, बेसिकली मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो उस क्वेश्चन को भी आप आंसर करने की कोशिश करिए। So I have shared my screen with you. Give me a feedback if it is okay or not. Yes, I have. So I have already shared my screen with you. Yes, it is coming fine. I need to check क्योंकि मैं पहली बार ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो I hope you will understand. So ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि why time management does not work। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी लोग देख रहे हैं या जो लोग बाद में देखेंगे उन लोगों ने ये तो किया ही होगा कि टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश तो जरूर करी होगी लाइफ में, बट कभी वर्क नहीं किया है ना। वो सोचते हैं कि कल सुबह उठेंगे लेकिन उठ नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है रात को टाइम से सोएंगे लेकिन सो नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो मेरा सवाल बहुत प्लेन सा है कि आपको क्या लगता है, यू कैन अगेन कमेंट दिस ऑन दिस लिंक, कि तुमको क्या लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट जो होता है व्हाई इट डज नॉट वर्क। ठीक है, तो ये तुम कमेंट लिखो, तब तक मैं अपना इस पे टेक देता हूं तुम्हें। तो मुझे लगता है देखो लाइफ के अंदर सबसे सेंट्रल चीज क्या है पता है, डिजायर। हम लोग टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज लाइक मैनेजिंग रिसोर्सेज। इट इज वन ऑफ आवर रिसोर्सेज दैट वी आर ट्राइंग टू मैनेज। बट रिसोर्स से भी बड़ी चीज क्या है, आप रिसोर्स क्यों मैनेज कर रहे हो भाई। मतलब टाइम को मैनेज करना है लेकिन क्यों करना है, अगर हमारा वो क्यों बहुत सॉलिड नहीं है तो देखो ह्यूमन माइंड तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। देखो तुम शरीर को ये नहीं बताते कि सांस कब लेनी है, तुम दिल को ये नहीं बताते कि धड़कना कब है, तुम उसको ये नहीं बताते कि खाना कैसे पचाना है, तुम उसको ये नहीं बताते बेसिकली कि बाल कैसे उगाने हैं, तुम उसको ये नहीं बताते कि शरीर कैसे ग्रो करेगा, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो ब्रेन है, वो एक्चुअली के अंदर तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। मतलब तुम उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली कि until unless you tell your body कि why are you managing your time, whatever method you try, whatever technique you try, it will never ever work। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी करो, आप कोई भी चीज करने की कोशिश करो, लेकिन तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो भी मैं करने की कोशिश करता हूँ वो वर्कआउट ही नहीं करता। इसके लिए आपको ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है, अपने मन को और अपने दिमाग को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, मेरी यही डिजायर है लाइफ में, मैं यही करना चाहता हूँ। और वंस यू फिक्स दैट डिजायर कि आप ये करना चाहते हो, और अब ये करने के लिए जितना टाइम मुझे चाहिए या जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस टाइम का मैनेजमेंट बेटर होना चाहिए, तो मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ। अगर आप अपने दिमाग को इस बात से कन्विंस कर लेते हो तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज आप कोई भी टेक्निक यूज कर लो, मैं जो बताऊंगा आप मेरी पूरी बात भी सुन लो, ठीक है ना, और उसके बावजूद भी ऐसा होगा बेसिकली कि जो मैं बताऊंगा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, और अगर तुम बोलोगे नहीं सर बात तो बहुत अच्छी थी लेकिन इससे हम कर कुछ नहीं पाए। तो मेन चीज ये है बेसिकली, इस बात को समझने की जरूरत है कि दिस इज द थिंग, डिजायर। इस डिजायर को जैसे तुम फॉलो करोगे और जो जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आती जाएंगी उनका तुम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, बट जो प्रॉब्लम ही नहीं है उसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ सकते। मतलब आप बिना बेवजह टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते।
तो पहली बात तो तुम्हें अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो तुम्हें अपने डिजायर को बहुत जेन्युइनली अंदर से फील करने की जरूरत है, हाँ मेरी ये डिजायर। अब इस डिजायर को पूरा करने के लिए टाइम नहीं है तो क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से डिस्कशन शुरू करना चाहिए। तो देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया मैराथन का। तो मैराथन जो लोग भागते हैं है ना, या एक समय के बाद मैं भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर भागता था रेसेस, तो मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर की। उन्होंने क्या बात बोली थी बेसिकली कि हाउ डू यू रन सच अ लॉन्ग रेस। अब तुम्हें अगर मैं आज बोलूं कि तुमको 50 किलोमीटर जाना है तो तुम कैसे जाओ। ये बहुत ही पिकुलर सा क्वेश्चन है कि 50 किलोमीटर एकदम से मुझे बोल दिया जाए, मेरे पास तो 2 किलोमीटर चलने का भी स्टेमिना नहीं है, 10 किलोमीटर जाने का भी स्टेमिना नहीं है, मैं 50 किलोमीटर की रेस कैसे भागूंगा। तो वो क्या करता था बेसिकली, उस एथलीट ने बहुत एक अच्छा तरीका बना रखा था, वो उस रेस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता था और वो कभी पूरी रेस भाग ही नहीं रहा होता था। वो क्या करता था, वो उस रेस को हर माइल्स छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर देता था। मतलब वो एक समय में शायद 1 ही किलोमीटर भाग रहा होता था या उससे भी छोटा 100 मीटर, तो वो अपने अपने पाथ के अंदर जो उसको जर्नी ट्रेवल करनी है अपने डिजायर तक पहुंचने के लिए, जो उसे रेस जीतनी है, उस पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता था और हमेशा वही छोटी पार्ट को वो अचीव करने की कोशिश कर रहा होता था। So the technique of running long distance races, as life is a long distance race, you should understand that कि तुमको लाइफ को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमें अपने डिजायर तक पहुंचना है तो उसको देखो मैंने कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये डिजायर ऊपर पड़ी हुई है ना, और इस डिजायर तक तुम्हें पहुंचने के लिए है ना, यहाँ पे तुम हो नीचे, यहाँ से तुम्हें यहाँ तक जाना है। तुम इसको ऐसे दूर से देख सकते हो जैसे इंसान पृथ्वी से चांद को देखा करता था एक समय कि हाँ मेरी डिजायर है लेकिन मैं इस तक पहुंचू कैसे। अब अगर मेरी डिजायर तो मुझे पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मुझे पहली चीज चाहिए, मुझे सीढ़ी बनानी पड़ेगी, एक लैडर बनानी पड़ेगी जिससे मैं जो आज हूं उससे वहां तक पहुंच पाऊं जहां जो मैं बनना चाहता हूं, जो मेरा फ्यूचर है। तो तुम्हें छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करने पड़ेंगे। अब सिर्फ माइलस्टोन सेट करने से कुछ नहीं होगा। मैं देखो इस तरह से मैं सोचूं कि मेरे को एक बहुत ही अमीर आदमी बनना है, बहुत ही अमीर, बस मैं करोड़ों रुपया हूं, मेरे पास बहुत सारी कार्स हो। अगर मैं ऐसा सोच भी लूं तो सिर्फ सोच लेने से कि हाँ चलो ठीक है, अब मेरे पास ये डिजायर थी, उसको ब्रेक भी कर दिया मैंने, ब्रेक कर दिया कि ठीक है तो फिर मेरे पास ऐसा होना चाहिए 5, मेरे को इस साल के आखिरी तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, अगले साल के आखिरी तक मेरे पास 50-60 करोड़ होने चाहिए। मैंने ऐसे एक माइलस्टोन्स भी सेट कर लिए, लेकिन ये माइलस्टोन्स भी थोड़ी कोई काम के। क्यों, एक साल में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाऊंगा, इसके लिए तो मेरे पास कोई टेंजिबल प्लानिंग है नहीं, और तुम अपने दिमाग को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो हमने क्या करने की जरूरत है, इस माइलस्टोन्स को डेली टारगेट्स में ब्रेक करने की जरूरत है। अब अगेन मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं खासकर, वो माइलस्टोन तो उनका क्लियर होता है ना, आईटीजे का एग्जाम निकालना है, सॉरी डिजायर तो क्लियर होती है आईटीजे का एग्जाम निकालना है, माइलस्टोन्स भी क्लियर होते हैं कि इस समय तक लगभग ये सब कर लेना है। लेकिन जब डेली टारगेट्स की बात आती है तो उनके पास कोई डेली टारगेट्स नहीं होते। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डेली टारगेट्स भी होते हैं, जिनको पता होता है एग्जैक्टली मुझे आज क्या करना है। मैक्सिमम लोग होते हैं पता ही नहीं कि मुझे आज क्या करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे आज क्या करना है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्या वो करूंगा कैसे। तो उसे करने के लिए एक और चीज चाहिए जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। तो अंटिल अनलेस यू हैव दिस बेसिक डिसिप्लिन, आपके डेली टारगेट्स कभी पूरे नहीं होंगे, और तुम्हारे डेली टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पाओगे, और अगर तुम माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पाओगे तो इन सीढ़ियों के लैडर के ऊपर से जंप करके ये तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा कभी डिजायर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हमारे पास 3 मेन बातें हैं जिनको हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, माइलस्टोन्स, डेली टारगेट्स एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसे मैं किसी और दिन लूंगा, बिकॉज आई हैव सो मच टू स्पीक अबाउट डिसिप्लिन। मुझे लगता नहीं कि लोग डिसिप्लिन को वैसे समझते भी होंगे जैसे मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ सम अदर डे। आज हम डिसिप्लिन को टच नहीं करेंगे, आज हम टाइम मैनेजमेंट पर ही रहते हैं। तो देखो टाइम अब को मैनेज करने के लिए जो मैं डेली टारगेट्स हैं, है ना, डेली टारगेट्स को हम कैसे अचीव करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेसिकली तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो दिस इज अ क्वाड्रेंट ऑफ टाइम। तो मैंने क्या कर रखा है, ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस पे मैंने अर्जेंसी लिख रखा है, और जो मेरे पास वाई एक्सिस है उसमें इंपॉर्टेंस लिख रखा है। अब यहाँ पे इट इज पॉजिटिव इंपॉर्टेंस, यहाँ पे कोई चीज इंपॉर्टेंस लूज कर रही है तो उसे अनइंपॉर्टेंट लिख रखा है। और अगर मैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जाऊं तो इट इज नॉन अर्जेंट थिंग्स। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये पहला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो चीजें जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरे पास, देखो वो सारे काम हैं जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास कौन सी एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज ना तो अर्जेंट है ना अनइंपॉर्टेंट है, और अनइंपॉर्टेंट भी है। मतलब क्या है बेसिकली, ये वो एक्टिविटीज हैं, ये वो एक्टिविटीज है मेरे पास जो कि किसी भी तरह से कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं देंगी मुझे लाइफ के अंदर। और मेरे पास लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्टिविटीज हैं, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज, जो देखो अनइंपॉर्टेंट ना हो लेकिन मुझे करना बहुत जरूरी है ना। जैसे मुझे चाहे मैं कुछ करना चाहूँ, इन सबके एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक्टिविटी का पहला एग्जांपल लेते हैं, डेली टारगेट। जैसे जो हमने डेली टारगेट सेट करे थे, मुझे जो आज अचीव करना है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो ही गई ना, क्योंकि अगर मैं डेली टारगेट्स ही नहीं अचीव करूंगा तो मैं अपने माइलस्टोन्स कभी नहीं अचीव कर पाऊंगा।
अब मैंने देखो सेकंड क्वाड्रेंट में किस चीज को रखा, मैंने रखा माइलस्टोन्स को। मैंने माइलस्टोन्स को क्यों रखा है यहाँ पे, देखिए दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, सिर्फ यही नहीं होता, इसके साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है। बट माइलस्टोन्स को क्यों रखा, क्योंकि कई बार हम डेली टारगेट्स तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन क्या उस क्वालिटी से कर पा रहे हैं, या क्या उस मनोस्थिति से कर पा रहे हैं जिससे हमारे माइलस्टोन्स अचीव होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमें लकीर का फकीर बन के नहीं रहना है। तो क्या है कि उतना उतना अर्जेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर माइलस्टोन नहीं अचीव किया तो गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हमने एक एक्टिविटी को कैटेगराइज कर दिया। अब देखो अदर एक्टिविटीज कौन सी हो गई, तुमने सोचा कि यार देख आज पढ़ाई तो बहुत करनी थी, लेकिन मैं मूवी देखता हूँ, आज 4 घंटे गेम खेलेंगे, आज कुछ कर लेंगे। तो रिलैक्सेशन का अपना एक रोल होता है, उसको मैं आखिरी के अंदर आऊंगा, लेकिन हाउ टू टेक दैट रिलैक्सेशन, हाउ टू प्लान इट इन योर डेली शेड्यूल, ये एक दूसरी बात है। लेकिन अभी अगर देखा जाए बेसिकली तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे पबजी खेलना, उसे मैं अदर एक्टिविटीज में डालूंगा, जो कि ना ही आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, ना आपके गोल को किसी तरीके से सपोर्ट करती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ऑक्सिलरी एक्टिविटीज, जिनके बिना तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे जेई का फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए तो टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे अगर मेरे को नहाना है तो उसके लिए मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। मुझे खाना खाना है तो उसको मुझे टाइम, तो दीज आर ऑक्सिलरी एक्टिविटीज, दे आर अर्जेंट, करनी ही पड़ेंगी तुमको आज, उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, है ना। माइट नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट करस्पॉन्डिंग टू माई गोल। तो देखो हर जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू योर डिजायर, राइट। आप देखो ये एक रूटीन टाइम टेबल है जो हर इंसान जीता है, ठीक है ना, या उसको करने की कोशिश करनी चाहिए अगर वो नहीं जीता है तो मैंने देखो एक साइकिल है ये जो तुम्हारी हर दिन चलती है ना, चक्र है बेसिकली, है ना। तो ये जो एक काल चक्र है जो चल रहा है हर दिन, क्या तुम सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद तुमको जनरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद जो तुमने लास्ट डे तक अभी तक किया, मैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो उसको तुम्हें रिटेन करने के लिए कुछ करना चाहिए। देखो अगर हम हर दिन घड़ा भरते जा रहे हैं और नीचे से एक छेद है जिसमें पानी लीक होते रहता है, तो तुम चाहे कितना भी पानी भर लो, उसके अंदर पानी का लेवल चेंज नहीं होने वाला। तो रिटेंशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, तुम दिन भर एनर्जेटिक बने रहो, इसके लिए तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना जरूरी है। उसके बाद शायद जो तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी है, जो तुम्हें वर्क करना है, वो तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो गई। फिर शायद लंच आ जाएगा, लंच के बाद तुम्हारे पास टाइम होगा प्रैक्टिस करने का बहुत सारा, है ना। फिर तुम्हारे पास डिनर आ जाएगा, डिनर के बाद स्लीप आ जाएगी। तो हम चाहे या ना चाहे इसके अंदर से कुछ एक्टिविटीज को अगर हम स्किप भी कर दें, लेकिन हमें ये साइकिल को तो जीना ही पड़ता है। अब ये साइकिल एक्चुअली में होनी कैसी चाहिए जिससे प्रोडक्टिव हो जाए। अब हमने जो अपनी एक्टिविटीज है, देखो इसके अंदर तुम देखो ऐसी एक्टिविटीज जो कि अर्जेंट है, जो इसके अंदर साइकिल के अंदर अपने आप आ रही है। सुबह उठना, है ना, ऐसा तो नहीं तुम सोए रह सकते हो। एक्सरसाइज करना, दिस इज अगेन अर्जेंट एक्टिविटी, क्योंकि अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल यूज योर हेल्थ, तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर हेल्थ और एनर्जी कम हो जाएगी तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अल्टीमेटली। तो एक्सरसाइज बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आइडियली स्पीकिंग होना क्या चाहिए, आइडियली स्पीकिंग होना चाहिए कि तुम्हें सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। क्यों 5 बजे उठ जाना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। 5 बजे इसलिए उठ जाना चाहिए क्योंकि अगर ये लाइट नहीं होती, अगर ये लाइट नहीं होती तो तुम्हारे पास क्या होता, तुम्हारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि तुम रात को जग पाते। तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन टू वर्क एट नाइट। तुम्हारी आंखें, अगर तुम्हारे पास बैट विजन हो, तुम रात को देख सकते हो, नाइट विजन हो, तो तुम कर सकते हो, रात को जग सकते हो। लेकिन जैसे अभी है दुनिया उसके हिसाब से तुम रात को जग नहीं सकते। तुम्हें क्या करना चाहिए, रात को सोना चाहिए, और सुबह और तब उठ जाना चाहिए जब सुबह होने वाली हो, ताकि जब तक सुबह हो तब तक मैं रेडी हो जाऊं अपना काम करने के लिए। तो 5 बजे के आसपास तुम्हें उठ जाना चाहिए। मॉर्निंग एक्टिविटीज का समय लगा लेते हैं, 5:30 बज गए, है ना, 5:30 का टाइम हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करनी चाहिए जो मैंने बहुत डिलीजेंटली फॉलो करी, और उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज नथिंग बट एक्सरसाइज। तो यू शुड डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आइडियल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर अ स्टूडेंट, इवन फॉर अदर पीपल ऑल्सो, or a mixture of some physical exercise. तो 15 minutes of physical exercise and 15 minutes of breathing exercise जो तुम्हें बताई भी थी लास्ट सेशन के अंदर, are highly useful. तो तुमने इस काम को 6 o'clock तक वाइंड अप कर दिया। अब यहाँ पे तुम पहुंच गए हो, तुमने 5:30 पे स्टार्ट किया और हम 6 बजे तक पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं 6 बजे तक यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, तो अब देखो मेरे पास क्या, मैं चार्ज अप हूँ काम करने के लिए, मेरे पास ज्यादा एनर्जी है अपने काम को करने के लिए। तो मुझे क्या करना है जी, सबसे इंपॉर्टेंट काम, देखो बिजनेसमैन की तरह सोचो, चाहे फायदा हो चाहे नहीं हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो तुमने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करो। अगेन रिटेंशन और रिवीजन इज अ वेरी बिग टॉपिक, और इसको अलग से मुझे कंसीडर करना पड़ेगा किसी और दिन की, रिवीजन करते कैसे हैं या रिटेंशन कैसे करते हैं। तो इसको मैं एक अलग पूरे अपस्किल सीरीज के अंदर कवर अप करूंगा कि हाउ टू डू रिटेंशन। बट रिटेंशन को टाइम देना चाहिए। तो इसको अगर मैंने 30 मिनट दे दिए, तो मैं ऑलरेडी 6:30 पे पहुंच गया हूँ, 6 o'clock तक पहले पहुंच गया था, नाउ आई एम एट 6:30। अब अगर मैं 6:30 पे पहुंच गया हूँ, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब तुम्हारे पास चाहो तो तुम अगर ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट लेते हो, थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, अदरवाइज तुम कुछ ब्रेकफास्ट ले सकते हो। तो अब देखो ब्रेकफास्ट तुम्हारे पास क्या टाइम है, 6:30 to 6:45, है ना, का टाइम है। तुम चाहो तो 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो, तो 7 o'clock तक हम आ चुके हैं।
अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, ठीक है, जिससे तुम्हारी एनर्जी बिल्ड हो। तो यू शुड ट्राई टू टेक अ ब्रेकफास्ट विच इज रॉ इन नेचर। मतलब तुम स्प्राउटेड ले सकते हो, तुम फ्रूट्स ले सकते हो, तुम्हें ऐसी चीजों का ब्रेकफास्ट ज्यादा लेना चाहिए रादर देन ईटिंग कचौड़ी समोसा, बिकॉज इससे क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी लो हो जाएगी। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग्स, इट इज जस्ट दैट कि ये जो फूड है बेसिकली इट इज नॉट गुड फॉर अ स्टूडेंट। इससे तुम्हारी एनर्जी लो हो जाएगी और जो तुम्हारी साइकिल है उसे तुम खत्म ही नहीं कर पाओगे। थर्ड, इसके बाद तुम्हारा जो भी काम है अटेंडिंग क्लासेस में भी, अगर क्लासेस इवनिंग में हो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल गया, तो तुम्हारे पास अब तुम क्लास अटेंड करोगे कब तक, लंच तक। तो मैं लंच को मान लेता हूँ 12 बजे। तो अगर हम देखें तो इसके पूरे ड्यूरेशन के बीच में हमारे पास 5 आवर्स का स्लॉट यहाँ पे एक आ गया 7 to 12 के बीच में, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया, फिर जब मैंने लंच कर लिया तो लंच से लेके डिनर तक है ना, तो डिनर में लगभग करूंगा, जैसे मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि डिनर जल्दी करना चाहिए 6 o'clock। अगर वो 6 o'clock नहीं कर सकते तो 8 o'clock तक डिनर कर लें। तुम कोई भी टाइम चूज कर लो, उसके हिसाब से तुम्हारे पास टाइम ऑलरेडी बच जाएगा। तुम्हें 8 के हिसाब से अज्यूम करो कि मैक्सिमम लोग 8-9 बजे के आसपास खाना खाते हैं। अगर 8 o'clock भी देखो तो मेरे पास यहाँ पे अगेन, अगर मैंने आधे घंटे के अंदर लंच किया था और एक नैप भी ले ली 1 o'clock तक, ठीक है, तो आधे घंटे ज्यादा की नैप नहीं लेनी चाहिए, है ना। 1 o'clock तक नैप भी ले ली तो मेरे पास अगेन यहाँ पे 7 आवर्स हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। अब अगर मैं 8 बजे पहुंच गया हूँ और मैंने अगेन 8 to 9, है ना, थोड़ा खाना खा लिया, थोड़ा टहल लिया, टाइम दे दिया, तो सोने से पहले फिर मेरे पास 1 घंटा है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आवर आ गया और मैं 10 बजे सो जाऊंगा और मैंने यहाँ पे 7 आवर्स की स्लीप की। तो देखो ये लॉजिक है। अब अगर तुम 5 बजे उठे हो और अगर तुम 7 बजे रात को 10 बजे के आसपास सो रहे हो, है ना, तो तुम्हारे पास कितने घंटे की, तुम्हारे पास 7-8 घंटे की, 7 घंटे की तुम्हें आराम से नींद मिल रही है, जो कि एक इंसान के लिए रेस्ट के लिए सफिशियंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसके अंदर, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या गड़बड़ करते हैं। एक, तो इसमें वो दो चीजें उड़ाते हैं मेन, वो एक्सरसाइज उड़ा देते हैं, है ना। एक्सरसाइज उड़ा देते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे टेंड टू रिमेन मोर डिसीज्ड। तो कभी ना कभी, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी एनर्जी लो, है ना। एनर्जी लो तो अक्सर होता है, बच्चों के पास एनर्जी नहीं होती। अगर 15 मिनट 20 मिनट खड़ा रहना पड़ जाए या गर्मी में रहना पड़ जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है, उनकी एनर्जी लो हो जाती है। सो सेकंड, वो डिटेंशन उड़ा देते हैं, वो नई नई चीजें तो ऐड कर रहे हैं लेकिन पुरानी चीजें वो उड़ा देते हैं। ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं लेते हैं। सेकेंडली, लंच लंच उनके लंच का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें फिक्स करनी पड़ेंगी। अगर तुम उन्हें फिक्स नहीं करोगे तो तुम कभी एफिशिएंट नहीं हो सकते लाइफ में। तो देखो तुम्हें ये एक्टिविटी तुम्हें फिक्स करनी पड़ेगी, इसको तुम मूव नहीं कर सकते, इसको तुम मूव नहीं कर सकते। तुम्हारी लाइफ की क्या कहना चाहिए, है ना, बेसिक चीजें, है ना। इसको तुम, इसको नहीं हटा सकते, इसको नहीं हटा सकते, इसको नहीं हटा सकते और इसको नहीं हटा सकते। अगर ये चीजों को तुम मूव नहीं करोगे तो तुम्हारे पास क्या खास बात आ जाएगी, तुम्हारे शेड्यूल के अंदर एक तरह की टाइटनेस आ जाएगी। तुमने फिक्स कर दिया उसको, कितने तरह से बांध दिया, 1 2 3 4 5 6 तरह से हमने उस पूरे के पूरा हमारा जो शेड्यूल था ना उसको 6 पॉइंट्स पे बांध दिया। अब बांध दिया तो ये पॉइंट्स जब नहीं हिल रहे तो बीच का जो कंटेंट है वो भी नहीं हिलेगा, राइट। तो तुम्हारे पास क्या होगा जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें शुद्ध मुनाफा मिलेगा। शुद्ध मुनाफा कितने घंटों का मिला, तुम्हारे पास प्रोडक्टिव घंटे कितने हो गए। सुबह मेरे पास जो आधा घंटा था रिटेंशन के लिए, वो ये 5, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे के बाद 7, 12.5 घंटे और 13.5 घंटे। तो 13.5 घंटे आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हो दिन भर के अंदर, राइट। तो 13.5 आवर्स, है ना, के अंदर अगर हम यूजफुल वर्क करें, जैसे हम देख रहे हैं ना, कचरा काम नहीं है ना, 13.5 के अंदर अगर हम यूजफुल वर्क करें तो 13.5 आवर के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। और उसकी तुम प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। प्रायोरिटी कैसे सेट करनी मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड के अंदर समझाया था, राइट। तो अगर हम इस तरह से वर्क करना चाहिए। अब इन 7 घंटों को कैसे यूज करूं मैं, सॉरी 13.5 घंटों को कैसे यूज करूं मैं, इसकी टेक्निक तुम्हें सिखाता हूं। अब इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले मैं एक चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर देता हूं, रात की नींद। बच्चों की अक्सर आदत होती है बेसिकली रात की नींद उड़ा देते हैं। देखो तुम जो भी दिन भर में पढ़ रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारा जो बॉडी और माइंड होती है ना, रात को अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, रात को अपने आप को रीअरेंज करते हैं। अगर तुम इसको स्किप कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हारा पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब होना ही है कभी ना कभी जाके। तो धीरे धीरे करके, अब तुम्हारी आदत नहीं है 10 बजे सोने की, तुम्हारी आदत है 1 बजे सोने की, उसको आधा घंटा पीछे खिसका लो, है ना। थोड़ा 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 शिफ्ट करना शुरू करो। फिर आधा घंटे एक हफ्ते बाद पीछे खिसका लो, फिर आधा घंटे एक कुछ दिनों बाद पीछे खिसका लो। इस तरह से अगर तुम्हारी 5 बजे उठने की आदत नहीं है तो उसको धीरे धीरे आधा आधा घंटा करके हर वीक शिफ्ट करने की कोशिश करो। तुम्हारा शेड्यूल सेट हो जाएगा। और एक बार तुमने अपनी बॉडी को आदत डाल दी तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए काम करेगी, राइट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बॉक्सिंग टेक्निक में तुम्हें बताता हूँ। देखो जैसे अब मेरे पास मान लेता हूँ 13 घंटे थे, आधा घंटा तो रिटेंशन का मैं हटा ही देता हूँ, इसमें मैं नहीं डाल रहा हूँ। तुम क्या कर सकते हो, इस 13 घंटे को 1 1 आवर के बॉक्सेस के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो यू कैन थिंक दैट कि मेरे पास 13 बॉक्सेस हैं एक एक घंटे के, और मुझे इन 13 बॉक्सेस का ढंग से उपयोग करना है। तो इन मैं क्या कर सकता हूँ, इन 13 के 13 बॉक्सेस को एक ही एक्टिविटी को दे दूं। और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 13 बॉक्सेस को 13 एक्टिविटीज को दे दूं या ज्यादा एक्टिविटीज को दे दूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ 13 बॉक्सेस को कितने तरह से डिवाइड कर सकता हूँ, उतने काम में दिन के अंदर कर सकता हूँ।
तो मैंने तुम्हें 13 बॉक्सेस बना दिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने 13 बोले तुम्हें 13 ही बनाने हैं, तुम आधे आधे घंटे की बना सकते हो। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि एक इंसान का जो अटेंशन स्पैन होता है, जब वो कोई काम करने बैठता है तो 1 घंटे तक तो वो बैठ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर किसी का ज्यादा है तो वो और बड़े बॉक्सेस भी बना सकता है। तो देखो तुम्हारे पास 13 अगर ये बॉक्सेस हैं तो तुम एक्टिविटी असाइन कर सकते हो। तुम किस तरह से इनको एक्टिविटी असाइन करोगे? तो तुमने देखो इस तरह से बोला कि सर ये 13 बॉक्सेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, 13 बॉक्सेस के अंदर मुझे फिजिक्स है, मेरा केमिस्ट्री है, मेरा मैथमेटिक्स है, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं और भी काम हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक तुम समझ जाओ तो तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इसको बोला कि सर मेरा ये जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे कमजोर जो है ना मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स को मैंने 5 बॉक्स दे दिए। राइट, अब मेरे पास कितने बॉक्स बचे? इसके बाद मेरे पास 8 बॉक्स बचे, तो मैंने 4 बॉक्स यहाँ दे दिए, 4 बॉक्स यहाँ दे दिए। ठीक है ना? इस तरह से मैंने 4 बॉक्स। अब मैं इन क्या कर सकता हूँ, इन 4 बॉक्सेस के अंदर क्या करना है? अगेन मेरी प्रायोरिटी लिस्ट थी, जो आज मेरे को डेली टारगेट अचीव करना ही करना है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इन 4 बॉक्सेस को पहले मैं उन प्रायोरिटी जो मैंने बनाई प्रायोरिटी से फिल करूंगा। तो इस तरह से मैं बॉक्स अलॉटमेंट कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत क्लेवर जा सकता हूँ कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं एफिशिएंट नहीं हूँ उतना, मैं जो प्लान करता हूँ वो ओवर प्लान ही करता हूँ हमेशा, मतलब जो मैं नहीं कर सकता वही करता हूँ। तो मैंने क्या करना चाहिए, बेसिकली 3 बॉक्स तो अलॉट कर देनी चाहिए और 1 बॉक्स इसके अंदर से मुझे बफर रखना चाहिए। राइट, अगर मैं इस तरह से प्लानिंग करूंगा तो फिर सारे काम को मुझे 3 बॉक्सेस के अंदर करने की कोशिश करनी है और एक बफर है, तो इस बफर के अंदर अगर कुछ रह गया तो मैं वो कर सकता हूँ। अब देखो ये ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में कर पाओगे, लेकिन इसकी तुम इस तरह से प्लानिंग करने की आदत डालो। क्या होगा, हर घंटे के बाद अपनी एफिशिएंसी चेक करो। ठीक है ना? और ये टेक्निक तब अच्छे से वर्क करती है जब तुम इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक डायरी मेंटेन करो। ठीक है ना? इस डायरी के अंदर हर दिन का हिसाब लिखो। देखो जैसे अगर तुम बिजनेस कर रहे होते हैं तो पैसे का हिसाब रखते हैं, मार्केट जाते हो पैसे का हिसाब रखते हो, तुम्हारे पास एक क्वांटिटी ऐसी है जिसे तुम कभी नहीं खरीद पाओगे, वो है तुम्हारा टाइम। तो उसका हिसाब तुम्हें हमेशा रखना चाहिए। इसका हिसाब रखो। देखो रात को सोने से पहले आज की मेरी प्लानिंग कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ मैं कपला खा गया, इसका रिकॉर्ड रखो। मैंने स्टूडेंट्स के साथ, काफी स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने जैसे उनसे डायरी मेंटेन करानी शुरू करी, वो कम भी पढ़ते थे तो उनको एग्जैक्टली पता होता था कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ मैं सर बताया, मैं एक क्वेश्चन को लेकर 2 घंटे तक बैठा रहा, मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया उसके अंदर। तो तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा, जैसे ही तुम डायरी मेंटेन करना शुरू करोगे हर दिन तुम्हें दिखाई देगा कि मेरी गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो तुमने डायरी मेंटेन करी, हर दिन का हिसाब लिखा, तो दिस हिसाब बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। है ना? अगर ये हिसाब की किताब तुमने नहीं बनाई तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो जाता है। तुमने इसका हिसाब रखा और फिर क्या किया, इसके बेसिस पे नेक्स्ट डे का जो टारगेट था उसको भी ट्वीट किया और नेक्स्ट डे की जो स्ट्रेटेजी थी उसको भी चेंज किया। तुमने बोला देखो यार ये जो मैंने केमिस्ट्री को 4 दिए थे ना, ये तो किसी काम ही नहीं आए, 2 में ही काम हो गया और 2 बच गए, तो ये 2 को मुझे मैथमेटिक्स को देना चाहिए था क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगता। तो तुमने क्या किया, आपने अपने डेली टारगेट को ऑप्टिमाइज कर लिया। अगर डेली टारगेट ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो माइलस्टोन ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और अगर माइलस्टोन ऑप्टिमाइज हो गया तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो डिजायर थी वो पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सी बात है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डायरी मेंटेन करनी चाहिए, डायरी के अंदर रोज का हिसाब लिखना चाहिए, रोज के हिसाब को रोज देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिख के भूल गए, और हर महीने उसको एनालाइज करते रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं बैठा और मैंने बोला एक महीने के अंदर, एक दिन के अंदर कि यार 1 घंटे तो मैं बैठा था लेकिन 1 घंटे में 5 ही सवाल सॉल्व करें। तो देखो तुम्हें आउटपुट कभी भी घंटों बैठने का नहीं मिलने वाला है, तुम्हें आउटपुट इस बात का मिलने वाला है बेसिकली कि क्या काम तुम उस छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर अचीव कर पा रहे हो। राइट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने आउटपुट को, सिंपली टाइम को मैनेज करने से कुछ नहीं होगा, वर्क को भी मैनेज करना जरूरी है। तो उसमें हम कितना अकॉम्प्लिश कर पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली तुम उसका हिसाब रख पाओगे, उसको तुम देख पाओगे कि 1 घंटे में कितने सवाल करें। तो अगर मैंने 1 घंटे में, मान लो कि मैंने सोचा तो था 20 सवाल करूंगा लेकिन हुए 5 सवाल, मतलब एक्चुअली के अंदर आई एम अ वेरी बैड प्लानर। मुझे क्या करना चाहिए, अगली बार मुझे 7 के टारगेट सेट करना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट, देखो जो मैं कर पा रहा हूँ अगर मैं ऐसा सेट कर लूँ ना, 20 नहीं हुए, 20 का टारगेट सेट किया, 5 नहीं हुए, कल तो मैं 25 करूंगा, तुम देखो वो 25 कभी नहीं होने वाले भाई। मेन बात क्या है, तुम 5 कर पाए ना तो 7 का टारगेट सेट करो। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स, देखो क्रांति करने की मत सोचो कि जो हम 25 साल में नहीं कर पाए या 20 साल में नहीं कर पाए या 15 साल में नहीं कर पाए वो एक दिन में कर डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, इंक्रीमेंटल चेंज। थोड़ा थोड़ा उस टारगेट को मॉडरेटली डिफिकल्ट बनाओ, आसान मत कर दो कि कल 5 करे थे आज 3 ही करूंगा 1 घंटे में, उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा, उससे तुम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, मैं हर दिन एक एफिशिएंट बीइंग बनूं, हर दिन अपने बॉक्सेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान पैक कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास बॉक्सेस लिमिटेड है। तुम्हारे पास 13 ही डब्बे हैं, जो तुम्हें करना है 13 डब्बों के अंदर ही करना है, लेकिन 13 डब्बों में तुम क्या सामान भरते हो वो तुम्हारी एफिशिएंसी बनेगी। राइट, तो उसका तुम हिसाब लिखना शुरू करो, उसका हिसाब रखो, उसको ट्रैक करो कि कितने क्वेश्चंस तुमसे हो रहे हैं। और अगर तुम उसका बहुत अच्छे से हिसाब रखते हो, उसको तुम बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाते हो, तो तुम देखोगे धीरे धीरे तुम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाओगे, जो अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पा रहा है।
और तुम टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बन जाओगे। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू reflect before ending this video is nothing but the nature of desire, right? कि भाई हम बहुत मेहनत करके तो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन क्या इतनी विल पावर की जरूरत है काम करने के लिए? ये चीज है मुद्दा रिफ्लेक्ट करने का आज के जमाने में। हम हर चीज को विल पावर से करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यू कैन नॉट बीट समथिंग। तुम टाइम को नहीं मार सकते, टाइम दिखता भी नहीं है, उसको तुम नहीं मार के कूट के कुछ नहीं कर पाओगे तुम उसका। तुम क्या कर सकते हो, तुम समझ सकते हो वक्त को कि वक्त चीज क्या है और वक्त किस चीज के अराउंड है। बेसिकली वक्त आपके डिजायर के अराउंड है। अगर आप अपने डिजायर को जेन्युइनली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको किसी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत इजीली वो काम करते चले जाओगे और तुमको ये पता भी नहीं पड़ेगा तुम्हारा टाइम कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया, तुम्हारा टाइम कितने अच्छे तरीके से चीजें तुम्हारी होने लग गई, जिसमें तुम्हें किसी विल पावर का यूज करना नहीं पड़ा। मैंने जो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत करी है, 15 और 16 घंटे पढ़ाई करी है, तब मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मैनेज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरी डिजायर एकदम क्लियर थी। जब मेरी डिजायर के अंदर एकदम क्लैरिटी थी और प्योरिटी थी तो मुझे उसके आसपास अपने टाइम को अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि टाइम उनका इशू है। उनका इशू टाइम नहीं है, उनका इशू उनके डिजायर के अंदर क्लैरिटी है, अपने डिजायर के लिए डेडिकेशन है, अपने डिजायर के लिए उनके अंदर जज्बा नहीं है कि उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। वंस दिस थिंग कम्स इनटू यू, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज होगा। टाइम विल ऑटोमेटिकली गेट मैनेज। आई होप जितने भी हमने डिस्कशन किया ऐसे तुमने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगेन आई हैव आल्सो मेड ए यूट्यूब चैनल, तो मैं कमेंट्स के अंदर यूट्यूब चैनल डाल दूंगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर फैलाओगे तो और लोगों को इन वीडियोस का, इन बातों का फायदा हो सकता है। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड माय टाइम, आई वोंट एक्सीड इट एनी मोर। थैंक यू अगेन। हम कल मिलेंगे एक नए अनुभव सेशन के साथ। तो इट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। सो इफ यू कुड and if you have time, join again tomorrow at 8. See you. Thank you.